राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको अश्वत्थामा के बारे में कहानी सुनाएंगे। अश्वत्थामा कौन था और उससे जुड़ी एक कथा का हम इसमें वर्णन करेंगे, उसके जीवन का वर्णन हम इस कथा में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और अश्वत्थामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तपेश्वर महादेव नामक एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना करके एक पुत्र की प्राप्ति की थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश था। अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सर की मणि उसके जन्म से ही थी। अश्वत्थामा की माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य ने काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। अश्वत्थामा को दूध भी पीने को नहीं मिलता था। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा प्रदान की। पांडवों और कौरवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा अर्थात अपने बेटों को भी शस्त्र और शास्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक गिना जाता था, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भी कहलाता था। लेकिन अश्वत्थामा ने ये गलती की कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का ही साथ दिया था। द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कौरवों का साथ दिया था कि राज्य में निष्ठा रखते हुए वे राज्य के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना गुरुदेव को बल से नहीं बल्कि छल से पराजित किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोणाचार्य को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे गुरुजी शोक में डूबकर अपने हथियारों का परित्याग कर देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ छल के लिए भी तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने भीम को एक हाथी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस हाथी का नाम तो बताइए बताइए मंजले भैया कि उस हाथी का क्या नाम है। भीम श्री कृष्ण की युक्ति समझ गए और उस हाथी को मारकर द्रोणाचार्य के सामने ले चले और कहने लगे कि गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। पर द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ को युधिष्ठिर की तरफ ले चलो। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि क्या ये सत्य है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन जिस वक्त युधिष्ठिर ने कहा परंतु हाथी, उस समय श्री कृष्ण ने संगनाद कर दिया था, जिससे गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि अश्वत्थामा अर्थात जो कि उसका पुत्र था वो मारा गया है। इस तरह युधिष्ठिर के मुंह से झूठ नहीं निकला। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के बाद द्रोणाचार्य शोक के समुद्र में डूब गए और अपने शस्त्र उन्होंने पृथ्वी पर डाल दिए और शोक मनाने लगे। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा बहुत क्रोध में आ गया। उसे पांडवों पर बहुत क्रोध आ रहा था। उसने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया कि वो पांचों पांडवों को मार डालेगा। वो पांडवों के शिविर तक गया और द्रौपदी के बेटों को पांडव समझकर मार डाला। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने के लिए कहा। अर्जुन ने सौगंध खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष ले जाकर उसे दंड देंगे। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। वहाँ पर अश्वत्थामा से छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मशिर
अस्त्र का प्रयोग किया। उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया और ऋषि मुनियों को समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मशिर अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मशिर अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो उसने ब्रह्मशिर अस्त्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया। उससे भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे व उत्तरा को अपने सुदर्शन से जान बचाई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो हजारों सालों तक बेसहारा बनकर पृथ्वी पर घूमते रहेंगे और उसे कोई भोजन भी नहीं देगा, और उसके सर से वो मणि भी ले ली थी। इस प्रकार से अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। अश्वत्थामा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे, परंतु उन्होंने एक बालक पर, जो कि अभी जन्म भी नहीं हुआ था, उन पर प्रहार किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको भटकते रहने का श्राप दे दिया था, और आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा कहीं न कहीं पृथ्वी पर घूम रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अश्वत्थामा के जन्म से जुड़ी और उनकी मणि से संबंधित ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।